हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स मे मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 1 की हमारी फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड विद ब्रू कम्युनिटी। हम बात कर रहे हैं ब्रू समुदाय के बारे में जो रिसेंटली चर्चा में आया क्योंकि इसने पहली बार त्रिपुरा के लोकसभा इलेक्शंस में मतदान किया। दे वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ब्रू समुदाय के लोग हैं इनको रियांग के नाम से भी जाना जाता है और ये मेनली रहते हैं मिजोरम, त्रिपुरा एंड इन सदर्न असम। जो त्रिपुरा में रहने वाले रियांग्स हैं उनको पीवीटीजी में डाला गया है। पीवीटीजी स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत में 700 से अधिक जनजातियां हैं। उन जनजातियों में भी जो ऐसी ट्राइब्स हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको हमने इस ग्रुप में डाला हुआ है और रियांग्स भी इसी में शामिल है। अगर हम रियांग्स की बात करें, मुख्यतः ये लोग मिजोरम में रहते थे, परंतु वहाँ के मिजोस पीपल के साथ एथनिक क्लैशेस की वजह से 30,000 से भी अधिक ब्रू पीपल को वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा और अभी वो कहाँ रहते थे? रिफ्यूजी कैंप्स ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा के रिफ्यूजी कैंप्स में वो लोग रहते हैं। क्यों चर्चा में आए? क्योंकि इन्होंने पहली बार किया मतदान। आप फोटो में भी देख सकते हैं एक ब्रू महिला को। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी संबंधित है नीलगिरी तहर के साथ। नीलगिरी तहर इसलिए चर्चा में आया क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है एक सर्वे शुरू कर रही है वहाँ के नीलगिरी तहर की पॉपुलेशन को जानने के लिए। जो ये एनिमल है इट इज़ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। कहाँ पाया जाता है मेनली? इट इज़ फाउंड इन ओपन माउंटेन ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट्स। जो पश्चिमी घाट हैं वहाँ के घने मैदानों में या घने जंगलों में ये पाया जाता है ये पशु। अगर हम इसकी IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये शामिल है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, बहुत बार ये पूछा गया है कि ये एक्ट कब आया। 1972 में आया और इसके शेड्यूल 1 में ये पशु शामिल है। आप फोटो में देख सकते हैं नीलगिरी तहर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के जंगलों में जो आग रिसेंटली है उससे संबंधित ये न्यूज़ है। फॉरेस्ट फायर हम किसे कहते हैं? एनी अनकंट्रोलेबल एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग ऑफ प्लांट्स इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। किस वजह से होती है ये? अगर हम नेचुरल रीजंस देखें तो जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया, मान लीजिए कहीं पर बिजली गिर गई, उसके अलावा इंक्रीज टेम्परेचर, जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर ड्राइनेस बहुत हो जाती है, सूखा बहुत हो जाता है। अगर हम ह्यूमन मेड डिसीजन की या ह्यूमन मेड फैक्टर्स की बात करें, स्पार्क फ्रॉम सिगरेट। मान लीजिए कोई जंगलों में अगर सिगरेट पी रहे हैं और उसके स्पार्क से पूरे जंगल में आग लग सकती है। केयरलेसली सेटिंग फार्मलैंड ऑन फायर। या फिर अगर हम बिना ध्यान दिए अपने किसी एरिया को आग पे डाल दें और उसकी वजह से आसपास का पूरा क्षेत्र उससे प्रभावित हो जाए, तो ये कुछ कारण हैं जिनसे जंगलों में आग लगती है। अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें जो 2021 में आई थी, उसमें कहा गया कि ओडिशा रिपोर्टेड हाईएस्ट फॉरेस्ट फायर्स बिटवीन नवंबर 2020 एंड जून 2021। ओडिशा राज्य में इस कार्यकाल के दौरान या फिर इस समय के दौरान सबसे अधिक फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिले। इसके अलावा मोर देन 36% ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स। पूरे भारत का 36% से अधिक जो फॉरेस्ट कवर है वो फॉरेस्ट फायर के खतरे में आता है। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हम पेपर 2 के लिए एक स्पेशल न्यू बैच लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एपीसी एकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर। आपने याद रखना है कौन सा सब्जेक्ट? फॉर केमिस्ट्री। इसके साथ अगली हमारी न्यूज़ संबंधित है ब्लड मिनरल्स के साथ। ब्लड मिनरल्स क्यों चर्चा में आए, क्या ये न्यूज़ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वी हैव एप्पल फेस्ड, एप्पल कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है। एप्पल फेस्ड एलिगेशंस ऑफ यूजिंग ब्लड मिनरल्स फ्रॉम वॉर टॉर्न DRC। DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की यहाँ पर बात हो रही है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। जो ब्लड मिनरल्स होते हैं इनको कन्फ्लिक्ट मिनरल्स भी कहा जाता है। कन्फ्लिक्ट मिनरल्स क्यों इनको कहते हैं? ये इसका अर्थ होता है रॉ मिनरल्स कमिंग फ्रॉम दोज एरियाज वेयर कन्फ्लिक्ट इज अकरिंग। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर युद्ध चल रहा है, जहाँ की परिस्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ से हम मिनरल्स को अगर एक्सट्रैक्ट करें उसको बोला जाता है ब्लड मिनरल्स, उसी को ही बोला जाता है कन्फ्लिक्ट मिनरल्स। और एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज हैव बीन लिंक्ड विद फंडिंग आर्म्ड ग्रुप्स एंड फिलिंग कन्फ्लिक्ट्स इन वेरियस अफ्रीकन नेशंस। आप भी जानते हैं अफ्रीका में एक तो गरीबी बहुत अधिक है और वहाँ पर अब टेररिज्म की गतिविधियाँ भी बहुत अधिक बढ़ती जा रही हैं। अगर हम कुछ मेजर एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन से मिनरल्स ब्लड मिनरल कहलाते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, टंगस्टन हो गया, टिन एटसेट्रा। कहाँ की न्यूज़ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की न्यूज़ है। अगला न्यूज़ हमारे पास है अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक संधि की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है बिकॉज इंडिया इज सेट टू होस्ट 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग।
भारत में इस मीटिंग का आयोजन होने वाला है, भारत इसको होस्ट करने वाला है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और अगर हम इस संधि की बात करें, इट इज साइंड इन 1959 एंड एंटर इनटू फॉर्म फ्रॉम 1961। 1959 में ये साइन हो गई और ये लागू कब से आ गई? 1961 से इसको लागू कर दिया गया। अगर हम पार्टीज़ की बात करें, कितने नेशंस इसके मेंबर हैं या फिर कितनी पार्टीज़ हैं, टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 56। क्या भारत भी इसका मेंबर है? येस, इट इज़ राइट। और कब इंडिया ने इसको साइन किया था? इन द ईयर 1983। और इसका जो 46th मीटिंग है उसको होस्ट करने जा रहा है भारत। नेक्स्ट न्यूज़ से चलने से पहले हमारी एकेडमी में साथ ही साथ पीजीटी केमिस्ट्री के साथ न्यू जनरल बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन मीडियम में ये हमने शुरू किया है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। साथ ही में 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस भी आप हमारी तरफ से अवेल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हम अंटार्कटिक ट्रीटी की ही बात कर रहे हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी के अगर हम प्रोविजंस की बात करें, अंटार्कटिका शेल बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस, मतलब उसका क्या उद्देश्य है, क्या है? तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उस पर हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन ह्यूमन को ना भेज दें और उसको शांतिपूर्वक कार्य के लिए ही हम प्रयोग करें। फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे देशों ने अपने मेंबर्स वहाँ भेजे हुए हैं टू डू पीसफुल रिसर्च, और वही इसका उद्देश्य भी है। अगर हम कुछ की प्रोटोकॉल्स की बात करें जो इससे संबंधित है, तो फर्स्ट देखिए, प्रोटोकॉल एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जिसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, टू द अंटार्कटिक ट्रीटी 1991। यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है वो कौन से वर्ष में आया, या फिर पूरा प्रोटोकॉल का नाम दे दिया और आपसे ईयर पूछ लिया। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स 1980। आपने बस याद रखना है कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है 46th मीटिंग को। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच 75 वर्षों के राजनयिक संबंधों की ये बात कर रहा है। आगे देखते हैं, फाउंडेशन वॉज लेड बाय द विजिट ऑफ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इन 1950 एंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो अकर हुई थी 1951 में। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो आई थी 2014 में। उसके बाद इंडोनेशिया हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशियान रीजन। अगर हम एशियान रीजन में बात करें, वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना है इंडोनेशिया, एंड इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ क्रूड पाम ऑयल फ्रॉम इंडोनेशिया। आगे देखिए, अंडर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, जिसका नाम है सागर इनिशिएटिव। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सागर इनिशिएटिव के तहत इंडिया जो है वहाँ पे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक अगर हम पोर्ट का नाम ले तो सवांग पोर्ट। अगर हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो होती हैं, बहुत बार हमारे प्रश्नों में पूछी गई हैं, समुद्र शक्ति एंड गरुण शक्ति एट्सेट्रा। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है और दोनों ही अपॉइंटमेंट हमारे पास नेवल से है, या फिर मैं कहूँ इंडियन नेवी से है। पहले हमारे पास है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो बनने जा रहे हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, एंड वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन जो बनने जा रहे हैं वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। आपने ध्यान रखना है, जो दिनेश कुमार जी हैं वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनने जा रहे हैं और जो कृष्णा जी हैं वो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हु क्वालिफाइड फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। आप सभी जानते हैं 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उन प्लेयर्स की जिन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक्स के लिए। कौन कौन है? विमेन सिंगल से हमारे पास है द वेरी वेरी फेमस इंडियन प्लेयर पीवी सिंधु। अगर हम मेन सिंगल से बात करें, 2 लोगों ने इंडिया की तरफ से क्वालिफाई किया है, एक हो गया लक्ष्य सेन एंड वी हैव एच.एस. प्राणी। इनके अलावा अगर हम आगे देखें तो विमेंस डबल से किसने क्वालिफाई किया है? तनिषा क्रेस्टो एंड अश्विनी पोनप्पा। एंड मेंस डबल से द वेरी वेरी स्टार जो जोड़ी भारत की है, वेरी इंपॉर्टेंट, सात्विक साईराज, श्रृंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। आप जानते होंगे, पिछली न्यूज़ में आपने पढ़ा होगा, पिछले वर्ष बहुत अधिक टाइटल इस जोड़ी ने जीते और जिनमें से मैक्सिमम तो हमारे पास गोल्ड मेडल्स ही थे। अगेन एक और न्यूज़ है हमारे पास, अपॉइंटमेंट से ही है। हम बात कर रहे हैं गैरी कर्स्टन के बारे में जो पाकिस्तान के T20 हेड कोच चुने गए हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आपको इनका चेहरा भी याद हो, जब भारत ने अपना इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप है वो जीता था, उस समय ये भारत के कोच होते थे। तो ही वॉज द कोच जिन्होंने हमें वो वर्ल्ड कप जीतने में सहायता की थी। और अब ये कहाँ के कोच बने हैं? ये बने हैं T20 हेड कोच ऑफ पाकिस्तान, इसलिए ये आए न्यूज़ में।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक अवार्ड के बारे में। हेमा मालिनी, सायरा बानो एंड 8 अदर्स टू गेट पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। हेमा मालिनी, सायरा बानो और 8 अलग लोगों को मिलेगा पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। कब दिया जाएगा ये पुरस्कार? ये दिया जाएगा 31 अगस्त 2024 को लखनऊ यूपी में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 10 लोगों को इसी वर्ष दिया जा रहा है। 2014 के बाद से ये पुरस्कार दिया ही नहीं गया था, परंतु अनाउंसमेंट हर वर्ष हो जाती थी और अब जब 10 वर्ष पूरे हो गए हैं तो एक साथ उन सभी 10 लोगों को ये पुरस्कार इस वर्ष दिया जाएगा लखनऊ में। अगर हम लच्छू महाराज जी की बात करें, ही वॉज बॉर्न इन 1907 इन लखनऊ और ये भारत के बहुत प्रसिद्ध कथक डांसर रह चुके हैं। जो लच्छू महाराज जी हैं उनको 1957 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था एंड ही वॉज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ यूपी गवर्नमेंट्स कथक केंद्र इन लखनऊ। आपने इनके साथ साथ एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम सुना होगा, पंडित बिरजू महाराज। जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं वो भी इनके ही घराने से संबंधित थे। 2002 में पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया था। बहुत फेमस कथक प्लेयर, कथक डांसर रह चुके हैं, सॉरी। और ये आई मीन टू से कि जो पंडित लच्छू महाराज है वो इनके अंकल लगते थे। सेम घराने से ये लोग संबंधित हैं। और यहाँ फोटो में आपके सामने हैं यूपी के बहुत प्रसिद्ध जो कथक डांसर रह चुके हैं, पंडित लच्छू महाराज। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है आलोक शुक्ला टू बी ऑनर्ड विद गोल्ड मैन अवार्ड 2024। अशोक शुक्ला को गोल्ड मैन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इन्वायरमेंट से संबंधित जब भी हमारे पास न्यूज़ आती है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसी अवार्ड को ही ग्रीन नोबल्स अवार्ड भी कहा जाता है। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। और क्यों इनको ये सम्मानित किया जा रहा है, क्यों ये सम्मान दिया जा रहा है? फॉर हिज सक्सेसफुल कैंपेन विच सेव्ड 4.4 लाख एकर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट फ्रॉम 21 प्लांट कोल माइन इन छत्तीसगढ़ हसदेव अरण्या रीजन। इस क्षेत्र में 21 प्लांट कोल माइन से वहाँ के फॉरेस्ट को सुरक्षित इन्होंने किया, उसे बचाया, इसलिए इनको दिया जा रहा है ये सम्मान। कौन से राज्य से संबंधित है? ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है। जो ये फॉरेस्ट हैं, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जो है, जहाँ 44% ऑफ द लैंड इज फॉरेस्टेड, हैज़ 3rd लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। यानी कि भारत के अगर हम फॉरेस्ट कवरेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ उसमें आता है 3rd रैंक पर। नाम आपने याद रखना है अशोक शुक्ला, और कौन से राज्य से ये संबंधित है? छत्तीसगढ़ से ये संबंधित है। नेक्स्ट हमारे पास स्पोर्ट्स से न्यूज़ है। वी सेंथिल कुमार वॉन द टाइटल ऑफ बैच ओपन स्क्वैश ऑफ फ्रांस। इंडियन ओरिजिन पर्सन है, यूएसए में ये बेस्ड हैं और इन्होंने फ्रांस के मेलविल को हराकर ये पुरस्कार जीता है। दिस वाज द 8th PSA टाइटल फॉर यूएस बेस्ड इंडियन प्लेयर। जैसे कि मैंने कहा यूएसए में रहते हैं इंडियन प्लेयर। एंड इनका अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें, इनका रैंकिंग आएगा वर्ल्ड नंबर 58। नाम आपने याद रखना है वी सेंथिल कुमार। नेक्स्ट, इशाक धार अपॉइंटेड एज डिप्यूटी PM ऑफ पाकिस्तान। इशाक धार को पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एक हमने न्यूज़ पढ़ी गैरी जी से संबंधित, जो बने हैं वहाँ के T20 इंटरनेशनल के हेड कोच। एंड नेक्स्ट न्यूज़ भी है इशाक धार, जो बने हैं वहाँ के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। एक पुस्तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फेमस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, और उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। फोटो में आप देख सकते हैं, ये है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक। और CSK के वो पहले बहुत फेमस प्लेयर रह चुके हैं, अभी तो नहीं खेलते हैं CSK के लिए, बट यस, ये है शेन वॉटसन, जो कौन से देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। और जो आर्चरी वर्ल्ड कप है 2024 का, इसमें भारत ने कितने टोटल मेडल जीते? 8 टोटल मेडल्स जीते। कौन कौन से? आपको 8 नंबर याद रहना चाहिए, 8 मेडल्स याद रहना चाहिए। अगर हम गोल्ड की बात करें 5, सिल्वर 2 एंड ब्रॉन्ज 1। अब देखते हैं आज की वीडियो से आपको कितने क्वेश्चंस रहे ध्यान। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, नीलगिरी तहर इज स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? नीलगिरी तहर किस राज्य का राज्य पशु है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हमने बात की थी कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही उसकी पॉपुलेशन जानने के लिए भी एक सर्वे शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग? हमारे ऑप्शन है USA, चाइना, रशिया या फिर इंडिया। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। इंडिया में होने जा रही है ये 46th मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट द ब्रू कम्युनिटी वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? हमसे पूछा जा रहा है ब्रू समुदाय ने कहाँ पर पहली बार वोट किया। हमारे ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मेघालय। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट वी हैव,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इन विच ईयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था। हमारे ऑप्शंस हैं 1971, 72, 73 या फिर 74। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर, 1972 में आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और नीलगिरी तहर इसके कौन से शेड्यूल में शामिल था? तो हमारा आंसर होगा शेड्यूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंडित लच्छू महाराज बिलोंग्स टू विच फील्ड? पंडित लच्छू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये तो हमने पढ़ा कि वो यूपी के लखनऊ से संबंधित थे। कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है सिंगर, डांसर, टीचर या फिर आर्टिस्ट। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो थे बहुत प्रसिद्ध कथक डांसर, जैसा कि मैंने कहा यूपी से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल्स इंडिया वॉन एट शंघाई आर्चरी वर्ल्ड कप 2024? हमारे ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8 टोटल मेडल्स हमने इस शंघाई आर्चरी वर्ल्ड कप में जीते। हु रोट द बुक द विनर्स माइंडसेट? हमारे ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, ब्रेट ली, विराट कोहली या फिर शेन वॉटसन। अभी अभी हमने डिस्कस किया, ऑस्ट्रेलिया के बहुत फेमस क्रिकेटर हैं। ऑप्शन नंबर डी शेन वॉटसन, जिनकी आई है ये पुस्तक जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट। अगला प्रश्न हमारा है, इशाक धार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी पीएम ऑफ विच कंट्री? इशाक धार को किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पाकिस्तान के वो बने हैं उप प्रधानमंत्री। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न रहेगा, अशोक शुक्ला वॉन द गोल्डमैन अवार्ड 2024, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? अशोक शुक्ला ने गोल्डमैन अवार्ड 2024 जीता और वो कौन से राज्य से संबंध रखते हैं? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। जो भी राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में।